मोदी और उनके विरोधी दोनों का जिंदा रहना मोदी बनने के लिए आवश्यक है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ मोदी मोदी होते रहना यही मोदी है। आइए कुछ समझते हैं इसके विरोध के अवरोध को। मोदी की ताकत जानते हैं क्या है? मेरे समझ से जितना लोग विरोध करते हैं उतनी ही उनके चाहने वाले बढ़ जाते हैं। बस यह बात पीएम मोदी को पता है, यह पता होगा। न विश्वास हो तो पिछले 20 साल से देखें। मोदी एक नेता के तौर पर जरूर जाने जाते हैं, पर यह भारतीय राजनीति का एक अध्याय बन गए। यह बहुत हद तक राजनीतिक विरासत ही उनके विरोधियों के मदद से खड़ी की गई है। जाने अनजाने में ही विरोधी उनके विरोध में मशगूल रहे, मगर यह इनकी विरासत के रूप में दुनिया में जानी गई। विरोधियों को लगता है मोदी का हम विरोध कर रहे हैं, असल में यही मोदी का प्रचार है। ऐसी बात नहीं है कि मोदी विरोध के दम पर वहाँ तक पहुँचे हैं। उनकी उपलब्धियाँ भी होगी और उनके मेहनत भी। मोदी तो चर्चा की विषय भी न होंगे 20 साल पहले, पर आज दुनिया में पिछले 10 सालों से सबसे ज़्यादा चर्चा व सर्च की जाने वाली शख्सियत हैं। अच्छा या खराब, ये उनके विरोधी और समर्थक अपने अपने ढंग से तय करते रहते हैं और करते रहेंगे। कई योजनाएं सफल होती है, कई धीमी रह जाती है और कई असफल हो जाते हैं। घर के मुखिया के साथ भी यही होता है, जो लोग घर चलाते हैं। वैसे योजनाओं का सफल होना, धीमी होना या असफल हो जाना, यह प्रत्येक सरकार में होती है और हर नेता के फैसले के साथ होती है। पर यहाँ प्रत्येक काम का विरोध करना है, क्योंकि सामने मोदी है। वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मोदी क्यों है। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, पर सच यह भी है कि केवल विरोध करना है तो करना है, क्योंकि वो शुरू से वही करते आए हैं। कैसे साथ आ जाएं? फिर सब लोग जान जाएगा कि विरोध करते थे तुम, अब साथ कैसे? यह भी एक बात हो सकती है। उसके विरोध के बाद उसके मोदी के सामने हार पर वो चिढ़ावे से भी डरते हैं, वो वैसे विरोधी। हो सकता है आज देश कई मुसीबतों से गुजर रहा हो, पर कई मुसीबतों को समाप्त भी की गई है और की जा रही है। कई मुसीबत तैयार भी हो रहे हैं, पर मोदी का विरोध तब से हो रहा है जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं हुए थे। पार्टी ने उनके नाम को भी आगे नहीं बढ़ाया था, तब भी उसके काम का विरोध जारी है। मगर जब 2012 में गुजरात का इलेक्शन जब जीत कर आए थे और लगातार 3 बार चुनाव गुजरात में जीत कर आए थे, तभी एक धमक सुनाई दी थी कि मोदी अगले प्रधानमंत्री देश के हो सकते हैं। मगर विरोधी माने कैसे? वह विरोध में इतना मशगूल हो गए कि बहुत आरोप और प्रत्यारोपों में मोदी को इस देश का चर्चा का विषय बना दिया गया। अब मोदी आएगा तो कई तरह के इस देश में डर और खौफ बनाया गया। मुसलमानों को काट दिया जाएगा, दंगा होगा, एक भी मुसलमान नहीं बचेगा। फिर जब पार्टी ने 2013 के जून में नाम आगे बढ़ाया, तब कहने वाले लोग कहते रह गए कैसे बहुमत आएगा, कभी नहीं आएगा, आडवाणी जी को पीछे किए हैं, ये वो। गोवा में शायद बैठक हो रही थी बीजेपी की, उसमें आडवाणी जी नहीं पहुंचते हैं। देश में अलग अलग बातें हो चलती है। आडवाणी जी की नाराज़गी हो सकती है, मगर फ़िलहाल वह अपने तबीयत का हवाला देकर उस बैठक से मुंह मोड़ लिए थे। वह भी इस बात को नहीं मान रहे थे कि अब मोदी फलक पर आने वाले हैं। उसी दौरान बिहार के घटनाक्रम ने नीतीश कुमार ने मोदी के नाम पर ही यहाँ गठबंधन तोड़ लिया, मगर बीजेपी अपने नेता को लेकर खड़े रहे। कई और लोग चाहते होंगे कि हम अपने, जैसे कि वहाँ पर राष्ट्रीय टीम में कई बड़े नेता थे, नितिन गडकरी हों, राजनाथ सिंह हो, सुषमा स्वराज हों, उमा भारती हों, मुरली मनोहर जोशी हों, आडवाणी जी तो थे ही। कई खेमे में बट गई थी बीजेपी।
मगर फिर भी जब मोदी का नाम आ गया या तो वहाँ अकेले बीजेपी बहुमत ले आई। अब कैसे विरोध हो भाई, तो ये सरकार नहीं चल सकती है 5 साल, वो भी चल गई। अब 2019 आया, तब कहा गया जनता एक बार गलती कर दी थी, अब तो हटा कर फेंक देगी। ये लो, अब की बार 282 नहीं, अब की बार सीधे 300 के पार पहुंचा दिया। अब विरोधी क्या करे बेचारा, थक भी गया हल्ला मचाते मचाते। तब बात आई कितने प्रतिशत लाया है वोट, 1/3। कहीं पर तो उसके विरोधियों को जीत की अपनी कह सकते हैं कि जो गपशप में उसे जीत में बदलनी थी। 1/3 भी नहीं लाए हैं वोट प्रतिशत। 2014 के समय भी विरोध करने वाले यह कहकर दिलासा खुद के दिल को देते रहे, मगर उन्हें क्या पता था कि 2019 में इससे भी ज़्यादा आ जाएगा। अब वोटिंग और परसेंटेज को ही देखें तो सेकंड नंबर पर जो पार्टी वोट लाई है उससे मिलाकर देखें तो बहुत कुछ दिख जाएगा। अब 2019 में उससे भी बढ़ गया। अब बात आती है कि कई तरह के आरोपों में यह भी कहा गया कि देश डूब गया, देश समाप्त, विरोधी और भी अत्यधिक हमलावर कहते रह गए, पर जनता मोदी के नाम पर ही तहे दिल से मुहर लगाती रही। यह बात कांग्रेस और वामपंथ के नेताओं ने माना, मोदी से बेहतर संबंध ही बनाना बेहतर समझा, पर जिनकी पहुंच नहीं हो सकती थी वो विरोध जारी रखे हैं और रखेंगे। इसको इस तरह से देख सकते हैं, बिहार के सीएम मोदी के नाम पर ही अलग हुए और कहे मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी से हाथ न मिलाएंगे। 4 साल में ही नीतीश जी समझ गए मूर्खता अब और नहीं, जल्दी से हाथ पकड़े, कुर्सी भी बचाई और इज्जत भी बनाई। अब देखिए 2020 में सीएम भी बने। यह अलग बात है कि वह 2024 में वह कहाँ रहेंगे। मगर नीतीश जी को छोड़िए, अमेरिका भी विरोधियों के कहने पर बैन लगा दिया था, वो भी मोदी के पीछे पीछे लग गया, उस समय लग गया था 2013 में ही शपथ से पहले भाई। अब जिनके सामने ऐसा ऑप्शन नहीं है वो क्या करे बेचारे। नीतीश जी और अमेरिका तो हाथ मिला लिए मोदी जी से, क्योंकि वह विरोध तब से कर रहे हैं जब से मोदी पीएम भी नहीं बने थे। अब तो 2 बार बन गए, वो भी उसकी पार्टी अकेले बहुमत ले आई, जो पिछले 30 सालों में भारत में नहीं हुआ था। वह हुआ, उसके केंद्र बिंदु मोदी ही रहे। इसको कितना भी नकारा जाए, यही सच है। विरोधी विरोध में मशगूल, समर्थक समर्थन में मशगूल। अब कोई समर्थन में कुछ कह दिया तो भक्त, अंधभक्त, न जाने क्या क्या। इससे क्या हो गया, मोदी उससे भी ज़्यादा ताकतवर रूप से जीतता है और हर कोने में अपनी पार्टी की पहुंच बढ़ाई। सीटें नहीं ला पाई, पर वोटिंग और परसेंटेज का देखा जा सकता है। इसके पीछे इसका सबसे बड़ा कारण रहा मोदी के विरोध का। हो सकता है यह हमारा व्यक्तिगत अनुमान हो, मगर आप पिछले 20 साल के मोदी के अध्याय को अलग अलग करके या साथ में करके भी देख सकते हैं। जितना विरोध हो उससे ज़्यादा समर्थक बढ़े, यही देखा गया। यानी कि विरोधी जो हल्के फुल्के थे वह ज़ोर से बोलते थे, मगर उनके समर्थक शायद दूर दूर तक शांति से बैठे हुए थे। गुजरात दंगों का अब कोई नाम भी नहीं लेता, भूले से भी। अब कोई लेते भी हैं तो चुपचाप हो जाते हैं। बहुत रट्टा हुआ उस पर। असल में इसके बाद ही मोदी का विरोध शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। भले ही मुद्दे बदलते रहे, पर विरोध जारी है और जारी रहेगा। गुजरात के सीएम रहते मोदी को दिन भर सीबीआई के सामने बैठकर पूछा गया और न जाने कौन कौन जांच एजेंसियां पीएम बनने तक पीछे लगी रही। एक ने तो कह दिया मोदी पीएम बनेगा तो देश छोड़ देंगे। चुनाव हारने के बाद उसे चुनाव हारने दो, संसद भवन के आगे चाय का स्टॉल लगवाएंगे। मोदी को कहा गया था, संसद में बैठने वाले का दावा था, वो भी वो पूर्व मंत्री रहे हैं। आज परिणाम सबके सामने है। मोदी भी विरोधियों को मुद्दे देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो उनको जिंदा रखने के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं हमेशा, क्योंकि यही उनकी
प्रवक्ता की वह टीम है जो मोदी की चर्चा कहीं भी कर देते हैं, भले ही गाली देने के लिए ही, पर पक्ष विपक्ष मोदी ही रह जाते हैं। जिस दिन इससे बाहर निकलेंगे मोदी विरोधी, उस दिन इस देश को इससे बड़ा नेता मिल जाएगा। मोदी के साथ एक और नेता रहते हैं, अमित शाह, और मोदी का अभी कहा जा रहा है जलवा है या दबदबा है। वो तो जेल होकर भी आए, उन पर भी बहुत कुछ कहा गया है, पर वो अभी देश के गृह मंत्री हैं। आने वाले वक्त पर उन पर भी कुछ बातें कहूँगा। पर अभी जिस दिन इस मोदी विरोध से बाहर निकलेंगे उस दिन इससे बड़ा नेता मिल जाएगा। पर फिर बात आती है, विरोधी भूलते नहीं, मोदी को वो विरोध करेंगे ही। लो, अब अर्थव्यवस्था, समाज, शिक्षा चौपट कर दिया, और भी ये वो समझाने ही लगेंगे, तभी मोदी जिंदा हो जाता है और लोगों की सबसे पसंदीदा नेता आज बने हैं। आप सोच कर देखें, मोदी विरोधियों के नज़र में वो प्रधानमंत्री ही जब नहीं बन सकते थे, तब अर्थव्यवस्था आदि चीज़ों पर केवल विरोध करना उनकी चीड़ और पिरपिराना आसानी से समझ आता है। ये कौन से लोग विरोध करते हैं ज़्यादातर मोदी के? हो सकता है उसमें कुछ उन्हें वोट भी करते हों, मगर जो उनका वोटर है वह उन्हें गलियाता भी है और वोट भी करता है। मगर एक बड़ा तबका मोदी के आने के पहले ही विरोध कर रहे थे और वही लगातार विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे कार्य नहीं हुए हैं, पर विरोध तो बनता है भाई, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। यह चीड़ उन्हें जीवित रहने तक मोदी को बड़ा और बड़ा नेता के तौर पर बढ़ाते रहेगी। बाकी समझदार मिलकर साथ काम करने में भलाई दिखाए। नीतीश जी व अमेरिका आदि कई ऐसे उदाहरण हैं। क्या बिहार में कोई नीतीश कुमार जी से भी ताकतवर नेता रहा है? या दुनिया में अमेरिका से भी कोई ताकतवर देश अभी है? जब वो मैटर समझ गया कि थेथराई वाला विरोध सही नहीं है भाई, पर मोदी का विरोध आवश्यक है अगर मोदी को जीवित रहना है तो। यह मोदी भली भांति जानते होंगे, इसलिए उनके हर काम, स्टाइल व बातों पर ध्यान दे। वह कहीं बक्की ही जा रही है उनके विरोध के लिए कि वो पिरपिराएं और दिन काटें। असल में मोदी कई काम करने भेजे गए थे, वह काम लगातार किए जा रहे हैं, इसलिए उनको भेजने वाले भी नहीं हटाना चाहते, क्योंकि वो उस काम के लिए परफेक्ट हैं, कुछ गलतियों के बाद भी। छोड़िए, अब विरोध जारी रखिए और समर्थन करने वाले, फिर फुर्सत मिलेगा तो और कुछ सुनाऊंगा। इसके बाद भी हमें बहुत कुछ कहा जाएगा, जैसे मोदी समर्थक आदि। पर ईमानदारी से कहता हूँ, निष्पक्ष तौर पर लिखा हूँ भाई, सच के पास ले जा रहा था मोदी विरोध के नाम पर खड़े हो जाने वाले लोगों के लिए। इसमें कोई शक नहीं कि मैं अपने प्रधानमंत्री का समर्थन करूँगा, चाहे वो मनमोहन हो, मोदी हो, राहुल गांधी हो या फिर नीतीश कुमार हो, कोई भी हो। पर अपने देश के अहम मुद्दे पर उन्हें घेरूंगा भी, क्योंकि यही सही है। इसमें कोई नाराज़ हो जाए तो कुछ किया नहीं जा सकता। उनकी नाराज़गी उन्हें मुबारक। बाकी मोदी समर्थक विरोधी अपने अपने काम में लग जाएं। इतनी देर पढ़ने व झेलने के लिए, सुनने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर फुर्सत में लिखूंगा और सुनाऊंगा।